नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल का हम परिचय देखेंगे। भक्ति काल के आंदोलन के उदय की परिस्थितियाँ के बारे में बात करेंगे। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, प्रमुख वैष्णव आचार्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति काल का परिचय। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासात्मक वर्गीकरण के में द्वितीय चरण को मध्यकाल कहते हैं। पहला था आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल एवं उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी समय सीमा 1380 से 1650 ईस्वी तक बताई है। इस काल में भक्ति की भावना प्रधान रही। मध्यकाल का जो वर्गीकरण किया गया उसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाया। भक्ति काल का वर्गीकरण आचार्य शुक्ल ने दो प्रकार से किया, दो धाराओं में किया। निर्गुण धारा का वर्गीकरण संत काव्य व सूफी काव्य धारा में, तथा सगुण का वर्गीकरण राम काव्य धारा व कृष्ण काव्य धाराएं रहीं। अब हम बात करते हैं विभिन्न विद्वानों ने भक्ति काल का विभाजन कहाँ से कहाँ तक माना, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मिश्र बंधु भक्ति काल का विभाजन उन्होंने जो किया वो है 1444 से 1560 विक्रम संवत। इसे उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल नाम दिया। 1561 से 1680 विक्रम संवत को प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा। आचार्य शुक्ल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल का मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1375 से 1700 विक्रम संवत, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1350 से 1500 ईस्वी भक्ति काल का समय मानते हैं। अब हम बात करेंगे भक्ति काल के आंदोलन की उदय की जो परिस्थितियां रहीं उसके बारे में। तो भक्ति काल के उदय के लिए सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं, यानी कि उत्तरदायी रहीं, जिनका वर्णन हम देखते हैं कि भारत पर समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं। भारत के उत्तरी भाग पर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, खिज्र खां, मुगलों का बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि मुगलों ने शासन किया। यह काल लगभग 1326 से 1526 ईस्वी तक रहा है। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन था। भक्ति काल की सीमा शाहजहां के शासनकाल तक मानी जाती है। 2-4 को छोड़कर अधिकांश की नीति उदार नहीं रही। हिंदू व मुस्लिम धर्म में उदारता व सद्भाव जैसा कुछ भी नहीं था। दोनों धर्मों में द्वेष अत्यंत बढ़ चुका था। छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति की भावना प्रबल थी। दोनों धर्मों में प्रेम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मुस्लिम हिंदू युवतियों को या तो क्रय करके अथवा अपहरण करके उठा ले जाते थे। उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता था। अधिकांश मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते थे। पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ एवं कुरीतियाँ विद्यमान थीं। बौद्ध धर्म में भी कई जगह विकृतियाँ दिखाई देने लगी थी। यह धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। वज्रयानी सिद्ध कहलाए। महायान संप्रदाय की जनता अंधविश्वासी व रूढ़िवादी थी। जादू टोना, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर लोगों को वाम मार्गी बनाकर स्वयं व उनको मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य यानी कि पंचमकार को ग्रहण करवाया जा रहा था। मुस्लिम बुत परिस्थिति के खिलाफ थे, यानी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन फिर भी वे हिंदुओं की तरह माला जपते हुए
देखे जाते थे, परंतु आंतरिक शुद्धि का उनमें भी अभाव था। बौद्ध धर्म की विकृतियों के खिलाफ शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की। विष्णु के अवतारों की भक्ति ने लोगों को आकृष्ट किया। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुल गया। अनाचार, मिथ्याचार, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड ही कुछ कारक थे जिनके कारण भक्ति आंदोलन को बल मिला व इसके लिए परिस्थितियां बनी। भक्ति काल में 4 काव्य धाराएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व अलग अलग 4 कवियों के द्वारा किया गया, जिस प्रकार है। संत काव्य धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी थे। सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख पंथ और उनसे संबंधित कुछ संतों की। तो कबीर पंथ से संबंधित है। उनका जो जीवन काल रहा वो संवत 1455 से 1575 विक्रम संवत तक रहा। रविदास रैदासी संप्रदाय के से संबंधित रहे। इन्हें कबीर का समकालीन माना जाता है। इनका पूरी तरह से सन ज्ञात नहीं है, इसलिए इन्हें कबीर का समकालीन माना जाता है, क्योंकि उसी समय इनके भी काव्य मिलते हैं। गुरु नानक सिख पंथ से थे। उन्हें संवत 1526 से 1596 विक्रम संवत तक इनका काल रहा। लाल पंथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे संबंधित संत रहे लाल पंथ से। संवत 1597 से 1705 विक्रम संवत इनका काल रहा, जीवन काल। दादू दयाल दादू पंथ से संवत 1601 से 1660 विक्रम संवत इनका जीवन काल रहा। हरिदास निरंजनी संप्रदाय से संबंधित संत थे। इनका देहावसान 1670 विक्रम संवत में हुआ। इनका जन्म काल के बारे में पता नहीं है। मलूक पंथ से संबंधित संत थे। संवत 1631 से 1739 विक्रम संवत इनका जीवन काल रहा। अब हम बात करेंगे आलवार भक्तों की। वैष्णव भक्त ही तमिल भाषा में आलवार भक्त कहलाते हैं। इन आलवार यानी कि वैष्णवों ने आस्तिकता के प्रचार के लिए एक धार्मिक क्रांति की थी। आलवारों का मुख्य उद्देश्य भक्ति भावना को जगाना व आस्तिकता का प्रचार प्रसार करना था। इनके पद शैली में लिखे गीत तमिल भाषा में हैं। कुछ आलवार भक्तों के बारे में जानते हैं। सरो योगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित्त, गोदा, भक्ताधिरेणु, मुनिवाहन, परकाल, ये 12 प्रमुख आलवार भक्त माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति की। तो निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति है। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण व सगुण। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को घट घट का स्वामी माना जाता है। निर्गुण भक्ति में कोई आलंबन न होने के कारण जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं है। निर्गुण भक्ति के लिए गुरु का एक विशेष महत्व है। निर्गुण भक्ति में नाम जप साधना की महत्ता है। नाम सभी बंधनों को काट देता है। नाम ही भक्ति व मुक्ति का दाता है। निर्गुण भक्ति मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ती है जहाँ जाति पाति, छुआछूत, वर्ण भेद नहीं होता। निर्गुण भक्ति में सहज साधना की महत्ता है। निर्गुण भक्ति में दैन्य की भावना को वही महत्व प्राप्त है जो सगुण भक्ति में दिखाई देता है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी है। रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म पर ही आश्रित है। रहस्यवाद माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति ही है।
निर्गुण भक्ति में मानसिक भक्ति पर बल दिया जाता है, क्योंकि मानसिक जब आडंबर रहित होता है। निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता लाने का प्रयास किया गया। निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष स्थान है। प्रेम के बिना भक्ति संभव ही नहीं हो सकती। भक्ति काल का प्रारंभ निर्गुण काव्यधारा से माना जाता है। निर्गुण ब्रह्म का संबंध ज्ञान मार्ग से है। निर्गुण ब्रह्म भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया। निर्गुण भक्ति आत्मविश्वास और अंतः सौंदर्य की गरिमा से दीप्त है। निर्गुण भक्तों को सत्य का शोधक माना गया है, भक्ति के ऐश्वर्य का आराधक नहीं। निर्गुण का प्रयोग उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ता है। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार निर्गुण विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, जो सर्वभूतरत सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप और निरूपाधि है। कबीर ने अपने ब्रह्म को सगुण और निर्गुण से ऊपर माना, फिर भी उनका कहना है, हम निर्गुण तुम सरगुण जाना। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वेतर उपनिषद को माना गया है। कबीर को निर्गुण काव्यधारा का एक छत्र सम्राट माना जाता है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। निर्गुण भक्ति काव्यधारा का अजस्र प्रवाह हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर बल दिया गया है। निर्गुण काव्यों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नाथों एवं सिद्धों से प्रभावित होने के कारण निर्गुण कवियों द्वारा खंडन मंडन की प्रणाली को अपनाया गया। निर्गुण कवियों ने ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत आदि जैसी सामाजिक बुराइयों का तीव्र विरोध किया। सद्गुरु नाम स्मरण और भजन की महिमा निर्गुण काव्यधारा की एक मुख्य विशेषता रही है। निर्गुण काव्य में नारी के कामिनी रूप की निंदा की गई है। निर्गुण काव्य की रचना मुक्तक रूप में हुई। निर्गुण कवियों ने उलटबासी काव्य शैली का प्रयोग किया। अब हम सगुण संप्रदाय यानी कि सगुण भक्ति के बारे में, भक्ति काव्य के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप की भक्ति पर बल दिया गया। सगुण भक्ति में लीलावतार को आराध्य स्वीकार किया गया। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का समारंभ निर्गुण भक्ति से हुआ, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक प्राचीन है। सगुण भक्ति में भगवद अनुग्रह का भरोसा होता है। सगुण भक्त के लिए भगवान का उपयुक्त धाम भक्त के हृदय को माना गया। श्रीमद् भागवत को सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। त्रस्त, पीड़ित और विषर्ण हिंदू जनता राम और कृष्ण की सगुण भक्ति द्वारा ऐसे अवतारी भगवान को अपने पास रखना चाहती थी जो उनकी रक्षा कर सके। सगुण कवियों ने अवतारी विष्णु भगवान को अपना आराध्य बनाया। हिंदी के भक्त कवियों की सगुण भक्ति साधना समग्रतः अथवा अंशतः राजनीतिक परिवेश का परिणाम न होकर वैदिक काल से प्रवहमान भक्ति का ही एक रूप था। वैष्णव शब्द का वास्तविक अर्थ सात्विक होने से है। यहाँ वैष्णव धर्म का संबंध विष्णु से है, क्योंकि इस धर्म में विष्णु पूजा का महत्व है। इसके अंतर्गत 5 रात्र यानी कि परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, नारायणी एवं सात्वत संप्रदायों को स्थान दिया गया है। गीता ग्रंथ में वैष्णव भक्ति के दर्शन परिलक्षित होते हैं। वैष्णव भक्ति का विस्तार विश्लेषण शांडिल्य भक्ति सूत्र व नारद भक्ति सूत्र में मिलता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के 2 भेद, परा व अपरा भक्ति बताए गए हैं। वैष्णव भक्ति मार्ग हमें गीता के अतिरिक्त महाभारत व पुराणों में भी मिलता है। विष्णु व वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले भक्ति संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सात्वत धर्म माना जाता है। वासुदेव को इसका प्रवर्तक भी स्वीकार किया गया है। वासुदेव व सात्वत दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। शांडिल्य सूत्र की सबसे मौलिक बात भक्ति पथ है, जो सभी भक्तों के लिए समान रूप से है, क्योंकि जब तक भक्ति का उदय नहीं होता आत्मा जन्म मरण के बंधन में बंधी रहती है।
भक्ति भाव आने पर भाव चक्र का बंधन कटता है। शांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मकता वृत्ति है। वैष्णव को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों का योग 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक स्वीकार किया जाता है। यदि रामानुजाचार्य 1017 से 1127 ईस्वी उनका जीवन काल रहा से शुरू करें तो निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य तक का काल आता है। अब हम इन आचार्यों का परिचय जान लेते हैं। जो प्रमुख वैष्णव आचार्य थे, वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के काल के हैं। इनमें प्रमुख आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं। वे भक्ति को ही मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। इनका कहना था कि भक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। ये जीव को दास व परमात्मा को स्वामी मानते हैं। तत्वमसि का अर्थ रामानुजाचार्य जी वह तू है का ना लगाकर इसका तात्पर्य तू उसका सेवक है लगाते हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनसे गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वाधिक प्रभावित थे। अब हम बात करते हैं श्री माधवाचार्य के बारे में। इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से उपेत व सर्वोच्च तत्व हैं। जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य भगवान विष्णु से ही है। माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे श्री विष्णु स्वामी के बारे में। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका उदय 13वीं शताब्दी में हुआ। इनके मतानुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं। माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नृसिंह है। इनकी शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गुरु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। अब हम जानेंगे निम्बार्काचार्य जी के बारे में। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना गया है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य हैं। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान इस संप्रदाय में है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। अब हम जानेंगे श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में। श्री वल्लभाचार्य का जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ था। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। ये बड़े तेजस्वी महात्मा थे। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। माया ब्रह्म से सर्वथा अलिप्त है। ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति से सत का, संवित शक्ति से चित्त व आह्लादनी शक्ति से आनंद का आविर्भाव करता है। जीव सत्य व नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव 3 प्रकार का है,
शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत ना उत्पन्न होता है ना ही नष्ट, बल्कि इसका आविर्भाव व तिरोभाव होता है। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है, इसलिए यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि भक्ति को मानने वाले भक्त को पुष्टि मार्गी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ का योगदान उल्लेखनीय है। विट्ठल दास जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी बनाया। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवियों में से 4 शिष्य वल्लभाचार्य व 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। आचार्यों की इस परंपरा द्वारा वैष्णव भक्ति का साहित्यिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से उन्नयन हुआ। सगुण भक्ति में के उत्कर्ष का यह युग साहित्य में स्वर्ण युग कहलाता है। अब हम प्रमुख वैष्णव आचार्य एवं संप्रदायों के बारे में जान लेते हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे रामानुजाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय जिसे गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु, रामावत संप्रदाय रामानंद जी, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर, वारकरी संप्रदाय पुंडलिक, प्रमाणी संप्रदाय महामती प्राणनाथ, पर ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल। वैष्णव भक्ति को विभिन्न रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों का समय, जैसा कि हमने पहले भी बात की, 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। श्री रामानुजाचार्य, जिनका जीवन काल 1017 से 1127 तक रहा, से आचार्य युग का प्रारंभ माना गया है। वैष्णवाचार्यों में रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य आदि ने अपने सिद्धांतों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से की थी। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य रचना कर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। माधवाचार्य ने मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति को माना। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है। वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडल नामक ग्रंथों की रचना की। वल्लभाचार्य ने भक्ति का विवेचन करते हुए मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। वल्लभाचार्य ने जगत और संसार में भेद निरूपण किया। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। विट्ठलनाथ जी ने हिंदी के वल्लभ संप्रदायी कवियों को दीक्षा प्रदान कर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 विट्ठलनाथ के। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय का उत्तर भारत से दूर गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में भी प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने साधन सापेक्ष भक्ति को मर्यादा भक्ति के अंतर्गत रखा और साधन निरपेक्ष भक्ति को पुष्टि भक्ति के अंतर्गत स्थान प्रदान किया। वल्लभाचार्य साधन निरपेक्ष भक्ति को उच्च कोटि की भक्ति स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की भक्ति में भक्त मात्र ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं। पुष्टि भक्ति को मानने वाले भक्तों को पुष्टि मार्गी कहा गया है। अब हम बात करेंगे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में। तो अद्वैतवाद दर्शन शंकराचार्य जी की उसके प्रवर्तक थे। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, योग दर्शन
महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि। तो इस प्रकार आज हमने भक्ति काल के निर्गुण और सगुण भक्ति काल की कुछ विशेषताएं और उनके प्रवर्तकों के बारे में, उन संप्रदायों के बारे में और दर्शन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम हिंदी संत काव्य के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान केंद्रित करिए और अपनी योगशाला चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा ही चैनल है। तो अगले वीडियो में हम हिंदी संत काव्य को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।